नमस्कार साथियों, आपके अपने कांवत क्लास से 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए रीट मेंस L1 और L2 के लिए राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। यह अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो सिलेबस आपके लिए जारी किया गया है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथियों, यहाँ से आपके लिए 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह के प्रश्न अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। साथियों, यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो भी साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला ऑप्शन है ACL कार्लाइल, HD साकलिया, BB लाल, A कनिंघम। तो साथियों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा? इसका जो सही आंसर है वो है प्रथम ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है ACL कार्लाइल, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों, जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का सर्वप्रथम जो कार्य प्रारंभ किया था वो श्रेय दिया जाता है कार्लाइल को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, ये सारे प्रश्न वो है जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अब तक प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों वो है कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो साथियों, ये कौन सी नदी पर है? प्रथम ऑप्शन है घग्गर, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है साबरमती, चौथा है बनास। तो जो कालीबंगा सभ्यता है साथियों किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है किसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है सरस्वती सभ्यता एक महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सरस्वती को प्रमुख केंद्र माना गया है, वो कौन सी सभ्यता है? तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है साथियों क्या रहेगा? बागोर रहेगा, बैराट रहेगा, कालीबंगा या बालाथल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कालीबंगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, ये सारे प्रश्न अब से पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं कालीबंगा से संबंधित उन सभी को हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं, वही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जो अब से पहले पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया साथियों वो है कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला ऑप्शन है BB लाल, दूसरा ऑप्शन है BK थापर, तीसरा ऑप्शन है HD साकलिया, चौथा ऑप्शन है अमलानंद घोष। साथियों, ये जो प्रश्न है ये थर्ड ग्रेड भर्ती SST लेवल 2 में 2023 की भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। चौथा जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अमलानंद घोष। चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सन 1961 से 69 की अवधि के दौरान कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किससे संबंधित नहीं है? तो साथियों, किससे संबंधित नहीं है ये हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा RC अग्रवाल। साथियों, इससे संबंधित नहीं है। बाकी BB लाल, BK थापर, जो MD खरे हैं ये इनसे संबंधित है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है अमलानंद घोष ने जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज की थी। तो साथियों, अमलानंद घोष जो है उन्होंने 1952 में की थी, 1953 में की थी, 1954 में की थी, 1955 में की थी। साथियों, ये जो प्रश्न पूछा गया था ये कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में प्रश्न पूछा गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वो है 1952। अब जो कालीबंगा सभ्यता है साथियों इसकी जो खोज मानी जाती है वो मानी जाती है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। कब मानी जाती है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की ये मानी जाती है साथियों। तो ये आपको नोट कर लेना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। एक कालीबंगा से सभ्यता जो है कालीबंगा सभ्यता इससे संबंधित पूछा जाता है कि जो कालीबंगा सभ्यता है साथियों वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय जो है उसके किस दिशा में है? तो हनुमानगढ़ जो जिला मुख्यालय है
उसके दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है। तो ये आपको याद रखना है साथियों। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किधर है? ये सभ्यता है दक्षिण पश्चिम में। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट एक पूछा जाता है साथियों, जो कालीबंगा है उसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था? तो साथियों वो कहा था जो दशरथ शर्मा जी हैं, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था, दशरथ शर्मा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। साथियों कालीबंगा सभ्यता है, आप सभी को पता है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। इसके अलावा साथियों इसमें उत्खनन में महत्वपूर्ण जो हाथ बटाए थे वो एक तो ब्रजवासी लाल है, पी.के. थापर है, एम.डी. खरे है और साथ साथ में अमलानंद घोष जी भी हैं। तो ये आपको इसमें याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है ये पूछे हैं आपसे कि कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किस दिशा में स्थित है? इस पर हमने अभी चर्चा की थी। तो किस दिशा में है ये है दक्षिण पश्चिम। तीसरा ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया था साथियों, ये सारे प्रश्न वो हैं जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब तक पूछे हैं किसी भी भर्ती परीक्षा में, चाहे जेल प्रहरी हो, कॉलेज व्याख्याता हो, साथियों लैब असिस्टेंट हो, रीट हो, इसके अलावा साथियों सीटी हो, जो एग्ज़ाम है इनमें जो प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है साथियों, किसी एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? तो ये जो उत्खनन कार्य किया जाता है साथियों वो किया जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली जो है उसके द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था और काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथियों, आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, जो प्राक हड़प्पा युगीन जो सभ्यता है साथियों, जहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, वो कौन सी है? बालाथल है, गणेश्वर है, आहड़ है, कालीबंगा है। तो दोस्तों जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे वो कहाँ पर मिले थे? इसके अलावा साथियों यहाँ पर जो समकोण पर सड़क काटती हैं उसके अवशेष भी मिले थे। एक महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता है साथियों कि बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र, जो कंकाल है उसकी खोपड़ी में साथियों कितने छिद्र? 6 छिद्र। कई बार एग्जाम पूछा गया है खोपड़ी में 6 छिद्र वाली खोपड़ी जो है साथियों वो कहाँ पर मिली थी? तो वो भी वहीं मिली थी जहाँ पर जुते हुए खेत मिले थे, कालीबंगा साथियों। चौथा ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों यहाँ पर बेलनाकार मोहर भी मिली थी। क्या मिली थी? बेलनाकार मोहर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो क्या क्या मिला था आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है, जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें कितनी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई? 5, 7, 9 या फिर 4? साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो वो क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर साथियों 7। जो अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई थी यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई थी। सर्वप्रथम भूकंप के जो साक्ष्य मिले थे साथियों वो भी कहाँ मिले थे? कालीबंगा सभ्यता में। जुते हुए खेत, लकड़ी जो है उसकी नाली बनी हुई थी मिली। यहाँ 7 हवन कुंड के अलावा साथियों अलंकृत फर्श भी पाई गई और गेहूँ, जौ, बाजरा। ये प्रश्न आपको याद रखना है, गेहूँ, जौ और बाजरा, इससे यहाँ के लोग परिचित थे। ठीक है, इन फसलों से यहाँ के लोग क्या थे? परिचित थे। इसके अलावा साथियों यहाँ पर दुर्गीकरण व्यवस्था भी पाई गई थी। क्या पाई गई थी? दुर्गीकरण व्यवस्था। अगर प्रश्न आ जाए कि दुर्गीकरण व्यवस्था कहाँ पाई जाए, किस सभ्यता में पाई गई थी, तो वो कालीबंगा सभ्यता में ही पाई गई थी। इसके अलावा अग्निकुंड जो आपको याद रखने हैं, यहाँ पर कितनी वेदिकाएँ पाई गई है? 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों ये जो टॉपिक है इसको जिस भी साथी ने पढ़ लिया उसका एक भी प्रश्न यहाँ से गलत होने वाला नहीं है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। तो जो भी साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया साथियों, कालीबंगा जो सभ्यता है उससे प्राप्त सामग्री नहीं है। अब जो नहीं है वो हमको बताना है। तो साथियों कालीबंगा सभ्यता में घरों में अंडाकार कुएं के साक्ष्य ये प्राप्त हुए थे। मिट्टी की ईंटों से बने चबूतरे भी प्राप्त हुए थे। प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। 2 मुँह का चूल्हा। साथियों ये जो 2 मुँह का चूल्हा है ये यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ था, ये आहार सभ्यता में प्राप्त हुआ था। चौथा ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो यहाँ से प्राप्त
नहीं हुआ। ठीक है, चौथा ऑप्शन को बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कालीबंगा सभ्यता है साथियों, उसमें किस फसल के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? बाजरा, सरसों, गेहूँ, चावल। तो साथियों इस पर अभी हमने चर्चा की थी। जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें साथियों गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, सरसों ये सभी प्राप्त हुए हैं। लेकिन साथियों चावल के अवशेष यहाँ पर प्राप्त नहीं होते। चौथा ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? इस पर हमने चर्चा कर ली है साथियों। ये प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दशरथ शर्मा। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कालीबंगा को कहा जाता है। ये बात की थी दशरथ शर्मा जी ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किस सभ्यता को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और साथियों अभी ये एग्जाम में पूछा गया था। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती की एग्जाम हुई थी उसमें तो धूलकोट के नाम से साथियों आहार सभ्यता को जाना जाता है। और आहार सभ्यता को धूलकोट ही नहीं बल्कि आघातपुर, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया कि आघातपुर के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो वो सभ्यता है साथियों राजस्थान की आहार सभ्यता। आहार सभ्यता जो साथियों ये आघातपुर, धूलकोट इन नामों से जानी जाती है साथियों। और राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ में दफनाते हैं? गिलुंड, बालाथल, आहड़, बागोर। साथियों जो मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते हैं ये अवशेष प्राप्त हुए थे। तो ये किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे ये हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आहड़। तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आहड़ सभ्यता है साथियों। यहाँ के लोग मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, जो आहड़ सभ्यता है उसका उत्खनन सर्वप्रथम 1953 में किसके निर्देश में हुआ था? तो साथियों ये जो किसके निर्देश में हुई ये हमको बताना है। अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल या ग्रेगरी कौशल। साथियों आहड़ सभ्यता की अगर बात करें तो सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया था। और ये भी आपको याद रखना है कब किया गया था? 1953 में। ये फैक्ट एग्जाम में अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया था कि 1953 में सर्वप्रथम किसके द्वारा? तो ये कन्फर्म हो गया 1953 में हुआ था और अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा हुआ था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका उत्खनन कार्य जो किया था साथियों हम बात करें 1961-62, ठीक है 1961-62 के लगभग ये उत्खनन कार्य हुआ था। उस समय साथियों HD साखलिया, ठीक है HD साखलिया ने इसमें प्रमुख योगदान दिया। इस सभ्यता से तांबे के बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए थे। आहड़ सभ्यता की हम बात कर रहे हैं साथियों। तो यहाँ से तांबे के उपकरण बहुत प्राप्त होने के कारण इसे ताम्र नगरी के नाम से जाना गया था। अगर आपसे पूछा जाए ताम्र नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है तो आहड़ सभ्यता को ही ताम्र नगरी कहा जाता है। ये साथियों 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने, ठीक है ये सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसमें 8 बार उजड़ने व 8 बार बसने के संकेत मिले हैं। ठीक है तो ये आपको याद रखना है कि किस सभ्यता से ये अवशेष मिले हैं। तो वो मिले हैं आहड़। यहाँ 8 बार यहाँ के लोग बसे थे और 8 बार उजड़े थे, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में करवाया गया? तो इस पर हमने भी चर्चा की थी। HD साखलिया, VN मिश्रा, VS वाकणकर, BV लाल। तो ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। और साथियों अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था। किस भर्ती परीक्षा में पूछा गया ये भी आपको मैं बता देता हूँ। कनिष्ठ अनुदेशक जो भर्ती है साथियों 2019 में हुई थी, वहाँ ये प्रश्न पूछा गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर साथियों वो है HD साकलिया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया जो आहड़ सभ्यता है वो उदयपुर में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है ये हमको बताना है। तो साथियों आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? वो है राजस्थान की बनास नदी। और इसकी भी सहायक नदी अगर आपसे पूछी जाए, ठीक है बेड़च नदी। बेड़च नदी
या आयड़ नदी। साथियों, बनास संस्कृति से प्रभावित ये जो सभ्यता है, आपको ये याद रखना है, बनास संस्कृति भी से कहा जाता है इस सभ्यता को। ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है और बेड़च नदी के किनारे स्थित है, जो कि बनास की सहायक नदी है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों, जो आहड़ सभ्यता है, ये यहाँ पर तांबे गलाने की भट्टी भी पाई गई थी। ठीक है, तो तांबे गलाने की भट्टी जो है साथियों, तांबे गलाने की भट्टी, ये कहाँ पाई गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, ये कहाँ पर पाई गई है, आहड़ सभ्यता में। इसके अलावा साथियों, यहाँ पर छपाई करने के ठप्पे, आटा पीसने की चक्की और अनाज की कोठी, जो मिट्टी से बनी होती थी अनाज की कोठी, वो भी यहाँ पर मिली थी साथियों, अनाज की कोठी। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मृद, इसको बोलते हैं मृद कोठरे का, ऐसे नाम से जानते हैं साथियों। तो अनाज की कोठी जो मिट्टी से बनी हुई थी मिली थी, वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई थी, आहड़ सभ्यता से। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला प्रश्न दिया गया है, पुरातत्व स्थल जो है आहड़ सभ्यता का प्राचीन अवशेष संबंधित है, कांस्य युगीन, लोह युगीन, ताम्रपाषाण युगीन, पुरापाषाण युगीन। तो साथियों, ये है जो ताम्रपाषाण युगीन है, क्योंकि तांबे की वस्तु यहाँ पर बहुत मिली है, तांबे और पत्थर की। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताने। और ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। रीट मेंस भर्ती परीक्षा 2025-26 जो जनवरी 2026 में एग्ज़ाम आयोजित होने वाली है, उसके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए ज़रूर पूछा जाएगा सभ्यताओं से संबंधित। तो साथियों, अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, वो है 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप किस गांव से मिले थे, आहड़, देलवाड़ा, जगत या एकलिंगी। तो साथियों, 4000 वर्ष पुराने अवशेष जो मिले हैं, वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए, किस गांव से प्राप्त हुए, ये हमको बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों, वो है आहड़। ठीक है, बाकी साथियों, ये हमारा आज के 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए प्रश्न हैं, लगभग 40 प्रश्न और बच रहे हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तो आपको ये जो 21वां प्रश्न दिया गया है साथियों, इसको हमने एनालिसिस करवा दिया गया है, और इसका जो सही आंसर है वो हमको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। और क्लास आपको कैसे लगी ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास हम तभी लेकर आएंगे, अगर आपको अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए हम ज़रूर लेकर आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके इस आंसर ज़रूर बताना। और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।